हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में रेलवे टेस्ट सीरीज़ पार्ट 10 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 9 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 10 है जो कि अभी आने वाले आपके जो रेलवे एग्ज़ाम है 2016 में, जो कि 28 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे ये पूरे 10 पार्ट्स जो मैंने अपलोड किए हैं 1 to 10 आप पूरे देखें, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? जो M.K. गांधी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ, मतलब जो M.K. गांधी हैं, मतलब अपने मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, तो किस राइटर ने किस राइटर के द्वारा लिखे गए हैं, मतलब उनकी स्टोरी लिखी गई है या इस टाइप से। तो इसका आंसर है आपका लियो टॉल्स्टॉय। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मतलब गांधी जी के ऊपर अगर पूछना है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि बहुत ही मतलब जल्दी लोग लगा नहीं पाते कि लियो टॉल्स्टॉय होगा, या अधिकतर लोग कार्ल मार्क्स लगा देते हैं, लेकिन आंसर है आपका लियो टॉल्स्टॉय। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन मतलब फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है रेलवे का, रेलवे वालों का पेटेंट क्वेश्चन है ये लियो टॉल्स्टॉय वाला। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि लियो टॉल्स्टॉय किससे संबंधित है। नीचे ऑप्शन रहेगा आपका गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर फिर क्या हो जाएगा आपका? गांधी जी। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नॉइज़ है आपका, जो नॉइज़ होता है, तो उसको मेज़र जो किया जाता है वो उसकी यूनिट क्या है? यूनिट, किस यूनिट में हम उसको मेज़र करते हैं? तो हम करते हैं उसको डेसिबल। डेसिबल में हम उसको मेज़र करते हैं। या तो साउंड हो या नॉइज़ हो, कुछ भी हो तो उसको हम डेसिबल में मेज़र करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली प्रमोट्स, मतलब किसके लिए वर्क करता है वो? ये तो पता है कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब फाइनेंशियल सपोर्ट देता है वो, या ग्लोबल सपोर्ट देता है, क्या देता है? तो वो देता है मल्टीलेटरल, मतलब बहुत कुछ देता है, फाइनेंशियली भी देता है, ग्लोबल भी देता है। तो मल्टी टाइप से वो ट्रेडिंग करता है। तो WTO का क्या हो जाएगा? मल्टीलेटरल ट्रेड। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हीट ट्रांसफर्ड होती है, मतलब हीट जो है आपकी ट्रांसफर होती है हॉरिजॉन्टली, देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में मैं आपको बताता हूँ। वर्टिकल ये होता है और हॉरिजॉन्टल ये होता है। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल और ये क्या हो जाएगा आपका? वर्टिकल। तो इसमें क्या पूछा है कि हॉरिजॉन्टली जो आपका ट्रांसफर होता है हीट विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। तो ये आपको याद करना है, जिसको हम संवहन भी बोलते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो संवहन भी बोलते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो वो यूक्रियोटिक सेल्स से मतलब मेड अप होता है किससे? जो यूक्रियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किससे मिलके बना हुआ आता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका। ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सेल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है, सेल से रिलेटेड है, जिसकी सेल की खोज की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने 65 में। तो ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड से मिलके बनता है। अब देखिए लिपिड, लास्ट में क्या आ रहा है? लिपिड। लिपिड का मतलब क्या होता है? देखिए मैं बताता हूँ। जो हमने हमारी जो स्क्रीन या जो भी सेल होता है, तो सेल मिलके बना होता है इस टाइप से। क्या होता है? ये एक लेयर रहती है प्रोटीन की। किसकी रहती है? प्रोटीन की। और ये सेकेंड लेयर भी रहती है, ये भी रहती है प्रोटीन की, ये भी रहती है आपकी प्रोटीन की। और ये बीच में कुछ एक भरा रहता है लिक्विड टाइप का, दिस इज कॉल्ड लिपिड। ये जो कहलाता है ये है लिपिड। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है लिपिड कहाँ पे रहता है, तो इसको ऐसे बताना पड़ेगा, दो प्रोटीन के बीच में रहता है आपका लिपिड। तो ये डायग्राम इस टाइप से आप बना के समझा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाफिंग गैस, मतलब जो हंसने वाली गैस होती है, उसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो बताने की जरूरत नहीं है,
नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैस ऐसी रहती है कि अगर आप इसको सूंघ लेते हो तो आपको बहुत हंसी आती है, आपकी इच्छा ना हो हंसने की तो भी आपको हंसी आएगी। तो नाइट्रस ऑक्साइड का क्या हो जाएगा आपका? लाफिंग गैस। ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विनेगर है, विनेगर सॉल्यूशन जो होता है केमिकली, तो उसको मतलब केमिकली क्या बोलते हैं? विनेगर को बोलते हैं क्या है? तो विनेगर को बोलते हैं एसिटिक एसिड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि विनेगर को क्या बोलते हैं हम? एसिटिक एसिड। और अगर बात करें साइट्रिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड खट्टी चीज में होता है, लेकिन सभी खट्टी चीज में नहीं। वो रहता है आपका इमली में कच्चा आम, इनमें पाया जाता है आपका साइट्रिक एसिड। नींबू में नहीं पाया जाता, खट्टी चीज में है लेकिन नींबू में नहीं पाया जाता, तो इमली और आम में पाया जाता है। मैलिक एसिड, मैलिक जो है ये पाया जाता है आपका टी में, यानी कि चाय, टी में। उसके बाद एप्पल में भी पाया जाता है आपका मैलिक एसिड। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फ्रॉम एन इमेज विच इज। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें कैसा इमेज बनता है? तो उसमें जो इमेज बनता है वो बनता है आपका वर्चुअल, मतलब आभासी, एंड इरेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है आपका किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज्ड। तो मतलब अब इनमें से किस प्रोसेस में एनर्जी जो है रिलीज होती है? मतलब ऊर्जा का क्या बोलना चाहिए हिंदी में अगर बात करें तो एक शोधन होता है, मतलब ऊर्जा को अवशोषित करना, और एक होता है ऊर्जा को प्रसारित, मतलब ऊर्जा को बाहर देना, जिसमें ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा छेपी, जिसको ऊष्मा छेपी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो वही पूछ रहा है कि ऊष्मा छेपी या एनर्जी जिसमें रिलीज होती है, तो वो होता है रेस्पायरेशन, श्वसन के थ्रू बहुत एनर्जी अंदर हमको मिलती है। क्या होता है श्वसन में? हम जब O2 अंदर हमारे शरीर में जाता है तो O2 से क्या होता है, हमारा एनर्जी रिलीज होती है, हमारे शरीर में एनर्जी रिलीज होती है O2 से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेस्पायरेशन। अगला क्वेश्चन, 1 मई मतलब 1 मई को क्या मनाया जाता है? कौन से डे के रूप में इसको ऑब्जर्व मतलब किया जाता है 1 मई को? तो 1 मई को सबसे पहले तो जो हमारे दिमाग में आता है इंटरनेशनल लेबर डे, एकदम सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एटॉमिक क्लॉक, जो एटॉमिक क्लॉक होता है, घड़ी होती है, वो किसके बेस पे मतलब ट्रांजिशन करती है? तो वो करती है सीजियम से करती है। तो ये आपको याद रखना है, सीजियम इज द राइट आंसर। अगला, विटामिन दैट रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, मतलब कौन सा इनमें से विटामिन है जो कोबाल्ट से किया जाता है? तो विटामिन है वो आपका विटामिन B12। विटामिन B12 ऑलवेज वर्क विथ कोबाल्ट, तो ये आपको याद रखना है। अगला, द ओरिजिनल नेम ऑफ द म्यूजिशियन तानसेन, जो तानसेन थे हमारे, तानसेन जैसा सुनने में आता है, कहा जाता है कि तानसेन जब बजाते थे अपनी या राग छेड़ते थे तो दिए जल जाते थे या बारिश होने लगती थी, इस टाइप से। तो ये तानसेन मतलब उनका ओरिजिनल नाम क्या था? तानसेन उनका ओरिजिनल नाम नहीं था, तानसेन का ओरिजिनल नाम था आपका रामतनु पांडे। रामतनु पांडे था उनका नाम, नॉट ये वाला पांडे, वो पांडे ये वाले पांडे थे। ओके, तो रामतनु पांडे या पांडे जो भी आप उसको बोलें। ओके, नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है IAEA, कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है, तो फुल फॉर्म भी याद रहना चाहिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये है आपका वियना में। एक ट्रिक है इसकी, जितने भी एटॉमिक वाले हैं 98% एटॉमिक वाली चीज़ें वियना में है, तो आप इसको लगा सकते हैं, एटॉमिक से रिलेटेड चीज़ें वियना में। ओके, अगला, ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई का फुल फॉर्म तो सबको पता है, ठीक है, ओके, ये है आपका फुल फॉर्म, क्वेश्चन में भी फुल फॉर्म पूछ रहा है तो आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन ट्राई करती क्या है? ये क्या करती है, जो हमारे जो रिटेलर या जो हमको जो कंपनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है, जैसे एयरटेल, BSNL, उसके बाद आपका वोडाफोन, जितनी भी ये कंपनी है टेलीकॉम की, तो ये जो सर्विस देती हैं तो उनको ये रेगुलेट करता है। क्या करता है कि जैसे कि अब कंपनी वाला आपसे कितना रेट ले रहा, किस पैसे के हिसाब से,
तो उसको कितना रेट रखना चाहिए, कोई कंपनी ज़्यादा तो नहीं ले रही। जैसे कॉल ड्रॉप हो रहा था तो ट्राई ने बोला था कि आप अगर 3 कॉल से ज़्यादा दिन में ड्रॉप होता है तो आप उनको 1 रुपये भरेंगे। तो इस टाइप से जो रूल्स बनाता है वो कौन बनाता है, ट्राई बनाता है। जैसे कि अगर इसी को रिलेट करके देखें, अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई क्या करता है, वो पूरे बैंक को रेगुलेट करता है, वैसे ही जो ट्राई क्या करता है, पूरे जो टेलीकॉम कंपनी होती है उनको रेगुलेट करता है। ब्रॉडबैंड सर्विस हो गया, जो भी ब्रॉडबैंड सर्विस हो गया तो उसकी जो रेंज है वो डिसाइड करता है, सब कुछ ट्राई करता है। तो ये है इसका डिफरेंस। जैसा आरबीआई है आपका बैंकिंग क्षेत्र में, तो वैसा ही टेलीकॉम क्षेत्र में हो जाएगा आपका ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 1 ऑफ, मतलब जो आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मतलब किससे रिलेटेड है, तो या तो आर्टिकल 1 हो, या आपका शेड्यूल 1 हो, या आपका पार्ट 1 हो। तीनों में कोई भी चीज अगर 1 हो तो हमेशा उसमें इंडिया का नाम आएगा, और वो ये बोला जाएगा कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, मतलब भारत राज्यों का संघ है, ये हर जगह बोला जाएगा कि ऑल स्टेट्स जो हैं उसका संघ, यूनियन है आपका इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट आर्टिकल भी हो, या फर्स्ट शेड्यूल हो, या फर्स्ट पार्ट हो, तो तीनों का आंसर यही होता है। तो ये आपको याद रखना है। राइट टू इक्वलिटी और ये राइट टू एजुकेशन, ये आपके आर्टिकल अलग हैं। ओके, अगला, सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है, सॉल्ट लेक, तो सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है वो आपका है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है आपका सॉल्ट लेक स्टेडियम। तो ये आपको सिंपल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, मतलब इनमें से कौन सी रेज ऐसी है जो नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। कैसी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी नहीं होती, ये आपकी कैथोड रेड जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती है। बाकी सब गामा, एक्सरे और इंफ्रारेड सब आपकी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट चीफ एयर फोर्स के, मतलब एयर फोर्स के चीफ कौन है करंट में अभी, तो एयर फोर्स के चीफ हैं आपके अरूप राहा। अब देखिए, इसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई है, तीनों हैं। अब देखिए, ये आपके होगा एयर फोर्स के दलवीर सिंह, जो दलवीर सिंह है, सॉरी ये नहीं है आपके, दलवीर सिंह नहीं है, ये धवन जो है ये हैं आपके नेवी के। ओके, तो अब इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि नेवी पानी पे रहती है, पानी में हम क्या करते हैं, धोते हैं, कपड़े को धोते हैं पानी में, तो धवन से याद रखेंगे कि धोते हैं पानी में कपड़े, तो उससे क्या हो जाएगा, धवन हो जाएंगे आपके नेवी के। अरूप राहा, अब थोड़ा सा इसके लिए आपको हिंदी बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, हिंदी बननी चाहिए। तो ऐसा है इसका अरूप, ये है अरूप। ठीक, तो रूप का मतलब क्या होता है, जिसका कोई रूप हो, कोई स्ट्रक्चर हो, और उसमें अगर आ जोड़ दिया तो मतलब जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं हो, कोई रूप ना हो। तो आपको पता है हवा क्या दिखती है आपको, उसका कोई स्ट्रक्चर दिखता है आपको, उसका कोई फेस होता है क्या, तो अरूप। तो ये क्या हो गया, अरूप से क्या हो जाएगा आपका एयर, एयर का कोई रूप ही नहीं होता, तो अरूप रहा हो जाएगा आपके एयर के। और धवन हम पानी में धोते हैं कपड़े, तो आर के धवन हो जाएंगे आपके नेवी के। सिंपल है। ओके, आगे, विच एसिड इज यूज्ड इन द लीड स्टोरेज बैटरी, तो जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी, उसमें किस एसिड का हम यूज करते हैं, तो वो करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन कवर किए थे जो कि रेलवे टेस्ट सीरीज पार्ट 10 है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें फेसबुक, ट्विटर, लाइक पे। मेरा फेसबुक भी पेज आप लाइक कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट करूँगा। ओके, थैंक यू।